उधर बड़ी खबर आई दिल्ली के पास यूपी के नोएडा से। नोएडा में एक हाउसिंग सोसाइटी की एक लिफ्ट में डरा देने वाला हादसा हो गया। उस लिफ्ट का ब्रेक अचानक फेल हो गया और वो सीधा 24वें फ्लोर पर पहुंच गई। इस हादसे में लिफ्ट में मौजूद 3 लोग घायल हो गए। इसके बाद अगले आदेश तक हाउसिंग सोसाइटी में उस लिफ्ट के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई, क्योंकि यह हादसा ऐसा था जैसा किसी ने सोचा ही नहीं था। क्योंकि ब्रेक फेल होने की वजह से लिफ्ट नीचे जाने की बजाय ऊपर चली गई और 24वें फ्लोर की छत तोड़कर बाहर निकल गई। हादसे के वक्त लिफ्ट में 3 लोग मौजूद थे। अचानक लिफ्ट के ऊपर जाने से लिफ्ट में मौजूद 3 लोग 24वें फ्लोर पर पहुंच गए और घायल हो गए। और जैसे ही इस घटना की खबर हाउसिंग सोसाइटी के लोगों को मिली, वो घबरा कर घर से बाहर आ गए। पुलिस भी पहुंच गई। उसने हादसे के बारे में पूछताछ शुरू कर दी। लिफ्ट का इस्तेमाल भी रोक दिया गया। कोई तकनीकी खराबी आई जिससे लिफ्ट नीचे ना आकर के उसमें झटका सा लगा और लिफ्ट ऊपर टॉप फ्लोर पर पहुंच गई। हादसा नोएडा के सेक्टर 137 की पारस टिएरा हाउसिंग सोसाइटी में हुआ। वहां 2 डिलीवरी बॉय और एक बुजुर्ग लिफ्ट में चढ़े, लेकिन चौथे फ्लोर पर लिफ्ट अचानक बिगड़ गई। बताया गया कि लिफ्ट में मौजूद लोगों ने जिस समय उससे बाहर निकलने की कोशिश की, ठीक उसी समय लिफ्ट का ब्रेक फेल हो गया और लिफ्ट धड़धड़ाते हुए ऊपर चली गई और 24वें फ्लोर पर छत तोड़ते हुए बाहर निकल गई। इसके बाद तो पूरी हाउसिंग सोसाइटी में हड़कंप मच गई। लोग परेशान दिखे। बताया गया कि हादसे से पहले लिफ्ट ठीक काम कर रही थी, लेकिन चौथे फ्लोर पर पहुंचकर वो झटके से रुकी। लेकिन झटके से रुकने के बाद लिफ्ट नीचे नहीं गई बल्कि ऊपर चली गई। अंदाजा लगाया गया कि ऐसा ऊपर के फ्लोर पर मौजूद किसी शख्स के लिफ्ट का बटन दबाने की वजह से हुआ, लेकिन लिफ्ट का ब्रेक फेल था, इसलिए वो उस फ्लोर पर नहीं रुकी और सीधा टॉप फ्लोर पर पहुंच गई, क्योंकि लिफ्ट को आखिरी कमांड ऊपर जाने की मिली थी। नोएडा के सेक्टर 137 की पारस टिएरा हाउसिंग सोसाइटी की लिफ्ट में पिछले साल भी हादसा हुआ था और लिफ्ट का केबल टूटने की वजह से 70 साल की एक बुजुर्ग महिला की जान चली गई थी। और एक बार फिर इसी सोसाइटी की लिफ्ट में हादसा हो गया और इस हादसे के बाद लोग डर गए। उनके मन में डर बैठ गया कि लिफ्ट में चढ़ने के बाद फिर कोई हादसा ना हो जाए। वैसे इस तरह के हादसों से बचने के लिए लिफ्ट में ऑटोमेटिक रेस्क्यू डिवाइस लगी होती है। बिजली जाने पर यह डिवाइस लिफ्ट को किसी एक फ्लोर पर रोक देती है और लोग लिफ्ट से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि बिजली कई बार आई और चली गई और ऑटोमेटिक रेस्क्यू डिवाइस लिफ्ट को नहीं रोक पाई। और लिफ्ट में हुए एक और डरावने हादसे ने लोगों को परेशान कर दिया। पिछले कुछ सालों में दिल्ली एनसीआर की अलग अलग हाउसिंग सोसाइटियों में इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं और इसीलिए उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने लिफ्ट एक्ट को मंजूरी दे दी थी। यह कानून लागू होना भी बाकी है। इस कानून के लागू होने के बाद निजी परिसर और सार्वजनिक परिसर में लिफ्ट लगवाने के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और लिफ्ट के शुरू होने के बाद समय समय पर उसकी देखरेख करनी होगी। इसके अलावा लिफ्ट में इमरजेंसी बेल और सीसीटीवी कैमरा लगाना जरूरी होगा। साथ ही इमरजेंसी में लिफ्ट में किसी के फंसने और उसे सुरक्षित बाहर निकालने के लिए साल में 2 बार मॉक ड्रिल करानी होगी। सबसे बड़ी बात, लिफ्ट में कोई बदलाव करने से पहले नया रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उत्तर प्रदेश सरकार यूपी लिफ्ट एक्ट अलग अलग हाउसिंग सोसाइटियों में होने वाले हादसों को रोकने के लिए लाई, लेकिन यह कानून अभी लागू नहीं हो पाया और इस सब के बीच लिफ्ट के हादसे लोगों को परेशान कर रहे हैं।